जय बोलिए बात्सलमयी पाठशाला प्रेरक पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की जय जय जय। छुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज की जय जय। प्रिय बंधुओं, आपके सवाल गुरुवर के जवाब कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं का, जो कि संस्कार समूह चैनल के माध्यम से कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, उन सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बंधुओं, यह कार्यक्रम प्रारंभ हो इसके पूर्व चलते हैं अपन पूज्य गुरुवर के चरणों में वंदन कर आशीर्वाद पूर्वक भावना लेकर कि आप सभी शामिल हो जाएंगे। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा ब्रह्मचारी सुरेश जी, इसके बाद तैयार रहें चातुर्मास वर्षा काल समिति के अध्यक्ष श्री मनीष जी जैन इटारसी। सुनो महाराज जी, श्रावक के लिए भोजन किस प्रकार करना चाहिए? क्या भोजन में कोई वस्तु पसंद नहीं आए तो कुछ छोड़ सकते हैं क्या? सुन रहे हैं आप लोग? आपको पता है प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से प्राणों का वियोग करना हिंसा नाम का क्या होता है? बोलो। हिंसा नाम का पाप होता है। और आपको पता है 10 प्राण होते हैं और 10 प्राणों का कारण एक अन्य प्राण भी होता है, 11 प्राण का। अब सुनो, जो प्राणों का कारण होता है उसको भी प्राण का है। यदि मान लो हम लोग यदि 2 किलो अनाज भी खाते हैं तो पाप नहीं है, और ये 2 दाने भी थाली में छोड़ते हैं व्रत में, महान पाप होता है। हो सकता है 2 दाने के माध्यम से किसी चिड़िया का जीवन बच जाए, मगर हम लोग क्या करते हैं, खाते कम है छोड़ते ज्यादा है। आजकल एक परंपरा चल गई, ये को चलना क्या कोई है नहीं क्या, बर्फी का एक टुकड़ा लेते थोड़ा सा खा के छोड़ देते हैं। सुनते हैं कि इसके माध्यम से आधुनिकता झलकती है। यदि पूरा खा लेंगे तो लोग कहीं खाने नहीं मिलता। ये गलत सोचना है आपका। आप याद रखना, अनाज को छोड़ना चाहिए। सुना है शाम को स्वल्पाहार के समय भी लोग ज्यादा ले लेते हैं और छोड़ के जाते हैं, ये महान पाप लगता है। और दूसरी बात सुनो, भोजन कैसे करना चाहिए? एक डॉक्टर साहब भोपाल से आए थे, वो न्यूरोलॉजिस्ट थे, मस्तक रोग विशेषज्ञ। उनका कहना था कि जब होश नहीं होता है, भोजन में उपयोग नहीं होता, तो कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। यदि आप मौन नहीं रहते, इधर उधर की बात करते हैं, भोजन में उपयोग नहीं होता, अनाज का एक कण भी आहार नली के स्थान पर श्वास नली में पहुंच गया तो मरण भी हो सकता है। बातें करके भोजन करने वालों, टीवी देखकर भोजन करने वालों, मोबाइल देखकर भोजन करने वालों, सुनो ध्यान से, आप तैयार रहना। एक थोड़ा चावल का टुकड़ा भी, भाई दाल का कण भी यदि श्वास नली में चला गया, ये बाबू भाई सुन रहे कि उधम कर रहा है। यदि आपने टीवी देखकर मोबाइल देखकर भोजन किया और बातें करते करते भोजन किया तो कभी भी असमय में मरण भी हो सकता है। इसलिए जितने शबरार्थी हैं, हमको आज सुनो, आप लोग अपने अपने गांव से ही आए, हमको कोई उपहार लेके नहीं आए, बोलो दोगे ना? जब तक शिविर में रहेंगे 10 दिन, हम मौन से भोजन करेंगे। हाथ ऊंचा करके आए, बताओ। बहुत सुंदर वीडियो बनाओ उनकी, हमको देख रहा है। हाथ ऊंचा करो सब लोग, हाँ सबकी बनाओ। हाँ, महिला शबरार्थी भी, और जाते में भी बात नहीं करेंगे और आते में भी बात नहीं करेंगे और खाते में तो बात करेंगे ही नहीं करेंगे। बहुत अच्छा। क्या बोला बाबू?
मौन से खाओगे कि बातें करके? हैं? मौन से करना है। और सुनो, आप लोग सामान्य श्रावक नहीं, इटारसी नगर के लोगों के आप सम्मानीय अतिथि हो। आपको देख करके इटारसी में आज जैन धर्म की पहचान हो रही है। आपको यदि बात करना किसी से तो सड़क पे खड़े होके कोई बात ना करे। सड़क बात करने को नहीं होती, सड़क तो आने जाने के लिए होती है। शिकायत नहीं मिलना चाहिए, अन्यथा बड़ी अप्रभावना होगी। और इस शरणार्थियों से कहता हूं, आप लोग जहां भी व्यवस्थित बैठे, कहीं पर भी बैठने का प्रयास न करें, कहीं पर भी खड़े ना हो। अगली शंका कैसी है आप लोग? है महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी अभी हम कुल 3-4 भैया जी थे, और आज से ये सब जो शरणार्थी आए ये भी सब हमारे ही ग्रुप में आ गए, भैया जी हो गए हैं। तो अब हमारा प्रश्न महाराज जी ये है कि ये सब जो घर पे आहार करने जाते हैं तो अपने नाम से बुलाते हैं, परिवार वाले में भी पहुंच जाएं या पड़ोस में भी पहुंच जाएं, तो इनको कैसे संबोधन करना चाहिए और इनका कैसा क्या होना चाहिए? मतलब अब देखो ऐसा है, ये तो आप लोगों की लोक व्यवहार की बात है। 10 दिन की साधना कर रहे हैं, काबिले तारीफ है, मगर इनको एक वचन में नहीं बुलाना। इतना तो कह सकते हो, अक्षत भैया भोजन करो, अक्षत भैया थोड़ा और ले लो, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा नहीं बोला, ए सुनता नहीं है बता, ये बोलना अच्छा नहीं। और जब दिख जाए तो कम से कम जय जिनेन्द्र से इसका सम्मान तो करना ही चाहिए, इतना तो बनता है। आगे मनीष भैया। मैं अभी देख रहा हूँ, अभी एक खजुराहो वाला प्रसंग आ गया है। अभी कुछ सालों से हर 2-3 महीने में कोई ना कोई जैन समाज की प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा, शासन के द्वारा कब्जा। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैन समाज बड़ी कमज़ोर समाज है, डरी हुई, और अहिंसक नाम से हमने उसको थोड़ा डरा के रखा है कि तुम अहिंसक हो तो कुछ ज़्यादा विरोध वगैरह मत करना। तो मेरा तो सोचना ये है कि थोड़ा सा समाज को अब बलवान बनने की ज़रूरत है। ज्ञानी ध्यानी तो हम बन चुके, लेकिन अब बलवान बनने की ज़रूरत है कि कोई हमारे ऊपर जब चाहे तब अटैक कर रहा है, जब चाहे हमारे मुनियों महाराज जी को कर दे रहा है, हमारे धर्म तीर्थों पर कब्जे हो रहे हैं। सुनो मनीषी, ऐसा है, सुन रहे नहीं सुन रहे आप लोग? ये शिविर क्यों लगाया है? सुनो शिवरार्थी लोगों, आप लोगों को जो बातें सामने आ रही हैं, इन बातों की मूल जड़ तो यह है, हम लोग अपने घर को ही अपनी संपत्ति मानते, अपने परिवार के 4 लोगों को ही परिवार मानते हैं। आप लोग जितने उत्साह से यहाँ पूजन कर रहे हैं, 6 बजे पूजन करना प्रारंभ किया, 8:30 तक 2.5 घंटा पूजन की, मतलब 2.5 घंटे मतलब बड़ी सामायिक आप लोगों ने कर ली। आप इतना कर सकते हैं, और अकलंग निकलंग को मानने वाले हो, उनकी कथा को समझते सुनते हो, तो आपको आज इतना करना चाहिए, जिंदगी में कुछ भी करो नहीं करो, मैं अपने गांव के नगर के मंदिर में अभिषेक पूजन जरूर करने जाऊंगा मैं। और हर व्यक्ति मनीषी अपने नगर में अभिषेक पूजन करेगा तो मंदिर में बहुत सारी व्यवस्थाएं बदल जाएंगी, सुधर जाएंगी। आपको पता है, आपके नगर में हमने बच्चों की पाठशाला प्रारंभ कराई, महिलाओं की पाठशाला प्रारंभ कराई और पुरुषों की पाठशाला प्रारंभ कराई, और तीनों मंदिर में 9 पाठशाला का लक्ष्य रखा। क्यों? कि शाम को बच्चे आएंगे, 7, 7:30 तक 8 तक चेल पेल रहेगी, फिर महिलाएं आएगी, महिला पाठशाला में 9 बजे तक चेल पेल रहेगी, फिर 9:30 पे पुरुष लोग आएंगे, 10:30 11 बजे तक चेल पेल रहेगी। तो हमारी मंदिर की सुरक्षा आधी रात तक तो अपने आप हो ही जाएगी। मूल बात यह है, हम लोग अपने व्यापार आदि में इतने व्यस्त हो गए, अपनी धरोहर को खुद खोते जा रहे हैं।
यहाँ के कुछ लोग युवक लोग अभी सम्मेय सागर की यात्रा करने गए थे और मेरा मन था, उन्होंने पूरा कर दिया मेरा भाव। वो पंचतीर्थ की भी यात्रा करके आए, चंपापुर, मंदारगिरी, पावापुर, राजगिरी भी गए। तो उनका कहना था वहां पर अब स्थिति ये हो गई है, शिखर जी में तो 12 महीना मेला लगा रहता है और पावापुर चंपापुर में वीरान पड़ा रहता है 4-4 महीना क्षेत्र। ऐसी स्थिति में बताओ मनीष भैया, अब अपने कलाई की घड़ी को चौराहे पे छोड़ के चले जाओगे और कोई होटल की गलती कौन की? बोलो हमारी। तो आपका कर्तव्य, आपकी घड़ी को आप संभालना चाहिए। उसी प्रकार में देखो तो जितने शिविरार्थी हो समाज के लोग सुन रहे हैं, आप लोग सम्मेय सागर जाते हो, मैं सम्मेय सागर की 4 वंदना मत करो, 1 वंदना करो, 5 तीर्थ की वंदना करके आना चाहिए आपके लिए। और सुनते हैं इटारसी में तो लाखों रुपए खर्च करके रोज घूमने यात्रा करने जाते हैं। अरे ये कुल्लू मनाली कश्मीर लद्दाख लेह में क्या, ये बैंकॉक दुबई में क्या रखा है? अरे गिरनार जी भी जाओ, शिखर जी भी जाओ, चंपापुर पावापुर जाओ, बद्रीनाथ भी जाओ तो बात बनेगी। मगर आप लोगों को सेम समझना है, कहाँ अपने पैसे का उपयोग करना है और कहाँ समय का उपयोग कर रहे हैं। अनुराग भी हंस रहा है और प्रसाद भी हंस रहा है, आपको समझना है दीपक को कहाँ ले जाना है, उनको विचार कर लेना है आगे। प्रमोद कुमार जैन गंधवासोदा। मेरा प्रश्न है कि जैन धर्म के अनुसार हम सूर्य में किन देवों को देखते हैं, या जैन धर्म के अनुसार सूर्य को क्या माने? देखो ऐसा है, आप लोग जो पर्ची लिखते हो ना, अब मेरे को पहले दे दिया करो, मैं पढ़ लिया करूं। आप लोग जो प्रश्न करते हो सकता है मेरी बुद्धि की परे हो जाए, कोई कठिन प्रश्न हो, नहीं बताने की योग हो, आपसे अकेले में बात करने की योग हो, आप सीधा आगे बोल देते हो तो मुझे विचार करना पड़ता है। भाई प्रमोद जी ने प्रश्न किया है, ये मूलतः निवासी ये किरवाए गांव के हैं और बासुदा में प्रवास करने लगे हैं, धार्मिक हैं। तो इनका जो प्रश्न है, आप क्या पूछ रहे? सूर्य देवता को लेकर पूछ रहे। अब मैं कहता हूँ हमारे यहाँ सूर्य देवता का बहुत सम्मान किया जाता है। पंडित टोडरमल जी से पूछा आप सूर्य देवता को किस रूप में मानते हैं? तो पंडित टोडरमल जी कहते हैं अरे जैन धर्म में सूर्य देवता को तो बहुत बड़े सम्मान से माना जाता। क्यों? सूर्य देवता दिखते हैं तभी मुख में भोजन जाता है, और सूर्य देवता दिखना बंद हो जाते हैं तो हम लोग भोजन का भी त्याग कर देते हैं। और दूसरा, सूर्य देवता में जैन धर्म में भगवान का मंदिर माना गया है और भगवान का निवास माना गया है। इसलिए भाई भगवान का मंदिर और भगवान की प्रतिमा पूजनीय होती है, हमारी आंखों का विषय नहीं बनती है। मगर चक्रवर्ती की आंखें इतनी शक्तिशाली होती हैं, उनको मकर संक्रांति के दिन सूर्य बिंब की मंदिर, जिनालय और प्रतिमा के दर्शन हो जाते हैं, जिनको अकृत्रिम चैत्यालय और अकृत्रिम जिनबिंब कहते हैं। हमारे यहाँ जिनालय, चैत्यालय और जिन चैत्य की परंपरा अनादि काल से रखी गई है। ये मत समझना ये कुछ लोगों की बात है। जिन चैत्य और जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, ये अनादि काल से हैं, अनंत काल तक रहने वाले हैं। नमस्कार। अगली जिज्ञासा विनीत जैन गंधवासोदा। इसके बाद तैयार हैं शेखर कुमार जैन मुरारिया। हमें महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम शिवरार्थी भाई बड़े दूर दूर से संस्कार शिविर में उपस्थित हुए हैं अपने कर्मों की निर्जरा की क्षय करने के लिए। तो महाराज श्री, ऐसा हमसे कोई अपराध ना हो जाए कि वो हमारा पुण्य पाप में ना बदल जाए। तो मेरी आहार चर्या संबंधी क्वेश्चन है कि महाराज जी, हम जो आहार वगैरह आहार के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कुछ समय रहता है, तो हम लोग कुर्सी, सोफ़ा वगैरह का उपयोग कर सकते हैं क्या? और हमसे किसी प्रकार की ऐसी गलती ना हो, आप हमें कृपया मार्गदर्शन करने की कृपा करें। इन भैया का नाम क्या है पता है? जैसा नाम है वैसा ही पूछ रहे हैं। इनका नाम विनीत है
और हम विनीत बने रहे, इसका उपाय पूछ रहे हैं। सही नाम है। देखो विनीत भाई, बात ऐसी है, सुन रहे हैं आप लोग। कई बार मुझे लगता है आप बातें करने लगते हो, पीछे बच्चे बातें कर रहे हैं, वो देखो। हाँ, उनको शांत करो बच्चों को, ये बच्चे उद्यम करने वालों में से हैं। हाँ सुनो, बहुत अच्छी बात सुनो मेरे द्वारा। हम मुनि बनने के पहले लगभग 6 वर्ष तक 1990 से लेकर 1995 तक श्री दिगंबर जैन उदासीन आश्रम इंदौर में साधना अध्ययनरत रहे। वहाँ पर एक बहुत वयोवृद्ध ब्रह्मचारी परशुराम जी थे, खनिया दाना के रहने वाले थे और वे बहुत अच्छी अनुभव की बात सुनाते थे। ध्यान से सुनना आप लोग, बहुत ही काम की बात है। वो कहते थे, ब्रह्मचारी लोगों, ये ग्रस्त लोग, शराबक लोग अपने को भोजन कराते हैं, घर ले जाते हैं या आश्रम में भोजन कराने आते हैं। इनको पता है ये 3 बार सामायिक करते हैं, 3 बार प्रतिक्रमण करते हैं, 3 बार स्वाध्याय करते हैं, दिन रात धर्म ध्यान करते हैं। इनको भोजन कराने से अपना भी धर्म ध्यान हो जाएगा और पापों का क्षय हो जाएगा। अब सुनो, यदि मान लो इन्होंने तो अपनी सामयिक स्वाध्याय प्रतिक्रमण समझ के भोजन करा दिया और हमने भोजन किया और आगे सो गए, सुने ना, आकर सो गए, तो इन्होंने तो अपने निमित्त से पाप कर्म का क्षय कर लिया और पुण्य कर्म का संचय कर लिया। तो अपन ने क्या किया, इनके निमित्त से हमने पाप कर्म का संचय कर लिया और पुण्य कर्म का क्षय कर दिया। तो शिवरार्थियों से मैं कहना चाहता हूं, आप लोग शिविर में आयो, आप लोगों के लिए इटारसी की समाज ने कई महीनों से तैयारियां की हैं। उन्होंने तन भी लगाया, मन भी लगाया और धन भी लगा रहे हैं। और सुनो, ऐसी समाज आपको सब जगह नहीं मिलेगी। आप लोग यदि 2 महीना और रुक जाओगे तो ये कहेंगे, भैया अभी कहाँ जा रहा है, अभी शिविर पूरा नहीं हुआ तुम्हारा, बता। मगर यहाँ रह गए और अच्छे से 2 समय डट के छक के भोजन किया, माल मलिदा खाया और भैया के सो गए, सामायिक करना भूल गए, प्रतिक्रमण में नहीं आए, पूजन में गोल मार दिया। सुन रहे देर से आने वालों, और हमने यदि धर्म के काम नहीं किया तो समझ लो इटारसी वाले फायदे में और हम घाटे में आ जाएंगे। क्यों? उन्होंने तो समझ ली सुपर आरती है, 24 घंटे नहीं 240 घंटे की तपस्या करने आए। इनको भोजन करा के अपना पाप का धन पुण्य में बदल लो, अपना काला सफेद कर लो। और इसलिए आप लोग सावधान रहियो, यहाँ के भी बनिया है और तुम लोग भी बनिया हो। बनिया का मतलब जो घाटे में नहीं देता है। यदि ये आपको 2 रोटी खिलाए, आप 2 घंटा सामायिक करो तो फायदे की बात। आप क्या, मैं महाराज हूं। अब कई लोग कहते हैं महाराज यहाँ बताओ, कई लोग सोते रहते आते नहीं है। तो मैंने कहा भैया देखो, मोक्ष मार्ग में आत्मानुशासन होता है, यहाँ पर अनुशासन नहीं होता। डंडा लेके तपस्या नहीं कराई जाती, यहाँ डांट करके काम नहीं होता। आप लोगों ने 10 दिन का मन बनाया है, ईमानदारी से जो जो शिविर के नियम है उनको पालन करोगे तो याद रखना आपके 10 दिन आपके जीवन के लिए वरदान हो जाएंगे। और तुमने ऐसा नगा बचा के कक्षा का स्वाध्याय नहीं किया, प्रतिक्रमण आदि में उपलब्ध नहीं रहे। ये माता बहनें आज 5:45 पे सुबह आई थी। कल से क्या होता है, हम इलाज करें तुम लोगों का। गेट पे एक व्यक्ति खड़ा रहेगा और वहां पर 5 बजे एंट्री देना, 5 बजे के सड़क पे रहो तुम लोग। और आप लोगों ने यहाँ पर सब सामग्री प्राप्त कर लिए। आप लोगों के ऊपर भी कर्ज हो गया। आप लोगों को जो समय दिया 5 बजे कोई भी कंडीशन हो, यहाँ आपको शिविर स्थल पे आ जाना है। और जो जो कार्यक्रम में बचना नहीं है, जो पोशाक बताई उस पोशाक के मध्य प्रभाव न होने वाली है।
ये अपने मन से अदला बदली नहीं करना है। इसके माध्यम से विनीत भैया बहुत बड़ा काम हो सकता है। आप लोग सरावक के यहाँ जाते हो तो आप लोगों को सोफा वगैरह का आनंद लेना हो तो बता देना, हम विदाई में वही व्यवस्था करवा दें, सबको एक सोफा बढ़वा दें। अरे क्या है, अपने को तो अरे सादगी से रहना चाहिए। पुष्प डाल की कथा सुनी तुम लोगों ने? बोलो। वे राजा शरण्य के घर पे गए, रत्नों के सिंहासन लगा दिए और लकड़ी के पटा बचा दिए और बाणी सेन महाराज लकड़ी की पाटे में बैठ गए और पुष्प डाल रत्नों की सिंहासन में बैठ गए। तो समझ में आ गया कि ये पुष्प डाल मोही मुनि है और बाणी सेन निर्मोही मुनि है। आप लोगों की परीक्षा तो नहीं करते वो लोग, ये तपस्या करने आए, कहीं ऐसा तो नहीं वे आपको टीवी दिखाने के बहाने, सोफा पे बिठाने के बहाने ये परीक्षा कर रहे हो कि ऐसा तो नहीं जी रागी है कि विरागी है? बताओ। अरे 10 दिन विरागता का परिचय दोगे तो जिंदगी भर आपके लिए सुख मिलने वाला है। आगे अगली जिज्ञासा शेखर कुमार जैन मरारिया वाले भोपाल। इसके बाद जी नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। सम्यक दर्शन और धर्म का स्वरूप 4 अनुयुगों में अलग अलग दिया है। जैसे सच्चे देव सागर गुरु का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, 7 तत्वों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है, 7 प्रकृतियों का उपसम क्षयोपसम छायक होना सम्यक दर्शन है, आप अपर का भेद विज्ञान कर सम्यक दर्शन है, 8 अंगों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। इसी तरह धर्म, दया धर्म, अहिंसा परम धर्म, 10 लक्षण धर्म, रत्नत्रय धर्म और वस्तु स्वभाव धर्म। तो आवृत्ति श्रावक इनमें से कौन सा सम्यक दर्शन, कौन सा धर्म धारण कर सकता है, एवं सम्यक दर्शन के पहले और बाद में कैसा धर्म होता है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी जाने के लिए कैसा पुरुषार्थ करें महाराज जी, समाधान करें। नमोस्तु महाराज। शिखर भाई की तो लंबी सूची हो गई। सना, आप तो डॉक्टर भी रहे हो ना। अब मैं कहता हूँ, आपको पता है कोई बीमार व्यक्ति आता था तो आप क्या किसी को सीधी गोली दे दी, किसी को बतासे में रख के दे दी, किसी को शुगर कोटेड दे दी, आखिर अंत में लक्ष्य क्या है? इसके रोग को ठीक करने वाली औषधि उसके पेट में पहुंच जाए। उसी प्रकार हमारे यहाँ जैन धर्म में 4 अनुयोग बताए। चारों अनुयोगों का एक ही लक्ष्य शुद्धात्मोपलब्धि, अपनी शुद्ध आत्मा की प्राप्ति करना, मोक्ष को प्राप्त करना। ये तो कथन पद्धतियाँ होती हैं। सुनो, जैसे मान लो कोई बच्चा गिर गया, उन्होंने कहा ए रो नहीं, दीदी को तो कितनी लग गई थी बताओ, बे रोई नहीं, वो चुप हो गया, प्रतिमानी हो गया है। ए रो नहीं, रोने से देखो स्वास्थ्य खराब हो जाता है, इसलिए चुप हो जाओ। एक करना नहीं हो गया, परिणाम अच्छे रखो। और इसके बाद में चुप नहीं हो रहा, हम क्या करें तो देख के आगे फूट गए, देख के चलना चाहिए ना, ये चलना नहीं होगा, देख के चलना चाहिए। फिर इसके बाद अरे तुमको क्या लगी, घोड़ा क्यों रहा है? मतलब द्रव्य का कभी नाश नहीं होता है, द्रव्य हमेशा से हमेशा रहेगा, ये द्रव्यानी योग हो गया। कथन पद्धतियाँ होती हैं, उनको कहीं अन्यथा नहीं। देव शास्त्रों का श्रद्धान करना ये भी समदर्शन कहा गया है, तत्वार्थ श्रद्धान करना ये भी सम्यक दर्शन है, आपा पर का श्रद्धान करना ये भी समदर्शन है, आप श्रद्धान करना ये भी समदर्शन है। सब में एक दूसरे का अंतर्भाव हो जाता है, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आचार्यों की समझाने की अपनी शैली है, कौन सा व्यक्ति कैसा है, समझाना कैसे। दुकानदार लोग हैं, ग्राहक को पटाना अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। किसी से किसी भैया नई डिजाइन आई है, किसी से बोल दिया भैया तुमको ही लेके आया हूँ, और किसी से कि भैया आपको गलत माल कैसे दे सकते हैं, 7 पीढ़ी से अपने लेन देन चल रहा है। कई महाराज जी कहीं बोलते हैं कि आत्मा का श्रद्धान आवृत्ति श्रावक नहीं कर सकता। श्रद्धान करने का निषेध नहीं है, अनुभव करना अलग, श्रद्धान करना। श्रद्धान तो होना ही चाहिए। आत्मा का श्रद्धान करेंगे तो देव सदगुरु श्रद्धान हो जाएगा, देव शास्त्र श्रद्धान करें तो आत्मा का श्रद्धान हो जाएगा, एक दूसरे में अंतर गर्भित हो जाते हैं। हाँ आगे श्रीमती मंजू जैन। एक छवि छुलक जी, एक छवि महाराज श्री पंचमी से अपने व्रत जो लगते हैं, मगर तीजे का अदर कास्ट में, हिंदू समाज में तो काफ़ी महत्व है।
तीजा का व्रत अपने में दिया है मगर ज़्यादा कोई करता नहीं दिखता। तो महाराज जी जो तीजे की कथा पढ़ी थी उसमें दिया था कि मतलब अनशन करो या फिर ये नीरस करो। तो महाराज जी नीरस भोजन करने में कोई कोई कहते हैं कि ड्राई फ्रूट ले लो उसमें नीरस में नहीं आता, या नारियल पानी ले लो नीरस में नहीं आता। तो महाराज जी अनशन की, अमोदरी की, रस परित्याग की क्या विधि है, कृपा समझाने। देखो ऐसा है, व्रत आदि को लेकर के तो कई शास्त्र लिखे हैं विद्वानों ने, उनको पढ़ करके व्रत की विधि समझना चाहिए। अब दूसरी बात है, आपने तीज का व्रत का बोल दिया तो ये आप ध्यान रखो, उसमें जो लिखा उसको ध्यान रखो। मगर नीरस का अर्थ ये नहीं होता है कि 6 रसों का त्याग कर दिया और 6 हापुस रस आम का रस निकाल के रोटी खा ली, नीरस किया हमने। अरे राग की परिणति को देखो, हाँ इतना सा त्याग कर, इतना खाएंगे तो क्या मतलब, रात का त्याग कर दिया और रात का त्याग के बाद में सुबह की 2 रोटी नहीं खा रहा है, अब एक सिंगाड़े की भजिया की कढ़ैया रखो, भजिया खाएं सिंगाड़े के, तो ये राग की वृद्धि हो गई, कम नहीं हुई। तो राग को देखना चाहिए। नीरस में यदि कोई सूखे मेवे खाता है तो निषेध नहीं, मगर नीरस से बचने के लिए खाए तो गलत, सामान्य से खाता है तो मना नहीं है। यदि नारियल का पानी पीता है तो निषेध नहीं, मगर इसलिए पीता है कि हम दूध नहीं पिए तो पानी पी लो, वो गलत बात। अपनी राग की आसक्ति को कम करने के लिए ही भोगो भोग का परिमाण किया जाता है और भोगो भोग का नियम लिया जाता है। अगली हमारी जैन भोपाल अंतिम जिज्ञासा। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, योग उपयोग और परिणति में क्या अंतर है? दोबारा बोलो। योग उपयोग और परिणति में क्या अंतर है? अच्छा, इन्होंने अध्यात्म से प्रश्न उठा दिया है। मैं कई बार बोलता हूँ ऐसा प्रश्न रखो सबको समझ में आ जाए। अच्छा, अंत में किया है। अब मैं ये कहता हूँ योग तो क्या है, मन वचन काय के निमित्त से आत्मा के प्रदेशों का हलन चलन का नाम योग कहलाता है और चेतनानुविधायी आत्मा की परिणति का नाम उपयोग होता है। सुने ना। और परिणति क्या होती है, वस्तु का परिणमन जो होता है या वस्तु की जो पर्याय है उसको परिणति समझना चाहिए। इस प्रकार तीनों में अपने आप में अंदर अंदर समझना चाहिए। समय हो गया है, मैं समझता हूँ आप लोगों ने प्रतिक्रमण कर लिया, ध्यान कर लिया, शंका समाधान हो गया। इसलिए अब आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ, थक गए होंगे तो हमारे सोनू भाई आएंगे, थोड़ा आपको खड़ा कर देंगे, हिला डुला देंगे। आरती के माध्यम से फिर प्रश्न होगा यहाँ ब्रह्मचारी भैया लोगों को, विद्वानों का। मैं समझता हूँ कि आज जिनका नाम दिया है वो मेरे से तो पूछा नहीं मगर सुना है, पंकज ने ही बोल दिया हम करेंगे और बहन जी करेंगी। तो मैं समझता हूँ कल का प्रवचन अभिषेक भैया कल क्या करोगे? आपके नगर में पुलिस पाठशाला के बहुत ही सफल शिक्षक पंडित अभिषेक शास्त्री सांगानेर उपलब्ध हैं। कल उनका प्रवचन का लाभ आप लोग आरती के बाद लेंगे। कमेटी वाले तो भैया उनसे पूछने कहाँ उपलब्ध रहेंगे, उनको लेके कल आ जाना और अभी आरती का लाभ लें। और सुनो, सुबह